नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बज गए, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है, हार का मंथन कांग्रेस किस तरह से करने वाली है और किस तरह ठंड की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश आ गया है, कोहरे की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन लोकसभा में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। पहले दिन हंगामे के चलते नहीं हुई चर्चा। आज भोपाल में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे कमलनाथ। पीसीसी दफ्तर में बुलाई बैठक, पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मौजूद रहने के निर्देश। इंदौर में जीत के बाद बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का बड़ा बयान। कैलाश विजयवर्गीय बने प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोग विजयवर्गीय को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। सिंगरौली में विजय जुलूस में हवाई फायरिंग, नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में फायरिंग का आरोप। इंदौर में भी जुलूस पर गर्म पानी फेंकने पर एफआईआर। वायरल वीडियो के आईबीसी 24 नहीं करता पुष्टि। जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा। सही रेट में मटर खरीदी नहीं होने पर खुला मोर्चा। व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ चक्का जाम। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी सियासी हलचल के साथ। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशी मंथन होना है। पीसीसी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस में हार का आकलन होगा और आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो भोपाल में कांग्रेस आज हार पर मंथन करेगी। पीसीसी दफ्तर में सुबह 11 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है। जितने भी बीजेपी से हारे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे 1 to 1 चर्चा होगी। तमाम कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया है। न सिर्फ हारे हुए प्रत्याशी बल्कि ऐसे प्रत्याशी जो जीतकर विधायक बने हैं, उन्हें भी भोपाल बुलाया गया है। पीसीसी दफ्तर में आज बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस दावा करती थी कि इस बार 150 पार वो सीट लेकर आएगी, लेकिन 66 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब आगामी रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? हार आखिर क्यों हुई है, कहां पर चूक हुई है? राजनीतिक पंडित तो इसका विश्लेषण कर ही रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस इस पर मंथन करेगी। तमाम 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कमलनाथ आज की इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। तमाम जितने भी दिग्गज नेता कांग्रेस के, वो भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। संवाददाता हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की तमाम 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हार का आकलन तो होगा ही और लगातार राजनीतिक पंडित भी विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इतनी खराब स्थिति कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्यों हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या सिर्फ हार का मंथन होगा या फिर एक्शन भी लिया जाएगा, या फिर संगठनात्मक रूप से कांग्रेस में कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसका फैसला दिल्ली से ही होगा? हरप्रीत, बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। पीसीसी में 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 230 प्रत्याशी मैदान में कांग्रेस ने उतारे थे, उन सभी को, उनमें जो जीते हैं, जो हारे हैं, उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। 11 बजे से पीसीसी में इस बैठक में खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इसमें मौजूद रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मंथन चर्चा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल साफ किया है कि कोई चूक हुई है, इसी वजह से वो हारे हैं। लेकिन आखिर ये चूक क्या थी, क्यों? क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे थे। लगातार सर्वे किया जा रहा था, सर्वे के आधार पर टिकट दी गई थी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद, संभावना थी कि इस बार वो बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनके किले को न सिर्फ ढहा दिया, बल्कि मध्य प्रदेश में उनकी जो स्थिति मात्र 66 सीटों
तक सिमट के रह गई, उस पर अब जो मंथन का दौर है वो कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि बदलाव जैसी चीज यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन किया जाएगा कि चूक कहां पर हुई, लापरवाही कहां पर हुई और आखिर क्यों ऐसा रिजल्ट सामने आया, जबकि यहां पर सरकार बनाने की जो दावा है वो कांग्रेस कर रही थी। तो फिलहाल अब रणनीति जो तय होगी, उस रणनीति के तहत ये माना जा सकता है कि अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू करेगी। जी हरप्रीत, एक सवाल ये भी कि क्या दिल्ली में भी आज की इस बैठक का रिपोर्ट या फिर फीडबैक भेजा जाएगा और क्या उसके बाद वहां से कुछ और संकेत मिल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले, और क्या अब रणनीति बदलनी होगी कांग्रेस को? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर किया था, लगातार दिग्गज सर्वे कर रहे थे, अलग अलग सर्वे करवाए जा रहे थे, उसके साथ ही मंथन किया जा रहा था, रणनीति लगातार दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल तक बनाई जा रही थी और उसी के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का जो दावा है, रणनीति है, वो यहाँ पर कांग्रेस बना रही थी। लेकिन फिलहाल उस रणनीति के बिल्कुल उलट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि आज जो मीटिंग बुलाई गई है, दिल्ली से मिले निर्देश के बाद ही ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो लेकर यहाँ के जो दिग्गज हैं वो केंद्र में पहुंचेंगे। जो इनके दिल्ली में बैठे आला कमान हैं उनको ये रिपोर्ट बताई जाएगी। तो तय माना जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जो चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, उन्होंने बिल्कुल साफ तस्वीर कर दिया है कि चूक है, शायद यही वजह है कि जो करारी शिकस्त मिली है, लेकिन इस हार से सबक लेंगे, मंथन करेंगे और फिर एक बार डटकर मैदान में अगले चुनाव के लिए उतरेंगे। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा हरप्रीत। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी, देखते हैं क्या अब यहाँ पर मंत्र दिए जाते हैं, हार का आकलन किस तरह से किया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ भोपाल में आज हार पर मंथन करने वाली है कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर मंथन करने वाली है कि अब सीएम फेस कौन होगा। आज दिल्ली में बीजेपी प्रभारियों की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के बीजेपी प्रभारी की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के यहां पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नया सीएम कौन होगा, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है राज्य की, और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिल्ली में आज बड़ी चर्चा हो सकती है। हर एक प्रदेश से प्रदेश प्रभारी यहां पर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, से प्रभारी नितिन नवीन यहां पर पहुंचेंगे और दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी हो, लेकिन शिवराज सरकार के 12 कद्दावर मंत्रियों की हार ने पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि पार्टी अपने मंत्रियों के हार की समीक्षा करेगी। बीजेपी का कहना है कि प्रचंड बहुमत के बीच मंत्रियों की हार समीक्षा का विषय जरूर है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं, उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। देखिए, लगभग 50% वोट शेयर और 160 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, तो जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय में भी छोटी मोटी जो हारें हुई हैं उनकी जरूर समीक्षा करेगी और कारण जानेगी कि कौन क्यों हारा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते नजर आए। सीएम शिवराज पत्नी साधना और दोनों बच्चों के साथ एक निजी होटल पहुंचे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। आम जनता भी मेरा परिवार है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूं। छोले भटूरे का आनंद लिया और बहुत सारी चीज भी खाई। छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई।
और अच्छा लगा सबके बीच में, अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। और अब आपको वेदर अपडेट बता दें, मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। 2 संभाग और 12 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। 7 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा में बारिश की संभावना है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, निवाड़ी जिले में भी बारिश के आसार है और पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। ताजा अपडेट के साथ हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं और निहारिका शर्मा भी इंदौर से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हरप्रीत आपका। हरप्रीत, क्या कुछ और संभावनाएं जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से? क्या ये मिचोंग तूफान का ही असर है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, ज्यादातर जिले शीतलहर और कोहरे की चपेट में है और आने वाले दिनों के लिए क्या संभावनाएं? आप बिल्कुल देखें, मिचोंग का ही असर यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है कि मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 26 नवंबर से ही वेदर डिस्टर्बेंस के चलते लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हालांकि जो कड़ाके की सर्दी है दिसंबर पहले हफ्ते से बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने बताए थे, जिसके बाद 30 नवंबर को एक साथ और वेदर सिस्टम अपडेट हुआ है, वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। भोपाल की बात की जाए तो लगातार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है यहाँ पर और कड़ाके की जैसे कि सर्दी पहले हफ्ते दिसंबर में मौसम विभाग ने संभावना जताई थी, अब बढ़ रही है। हालांकि 7 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही कई इलाकों में, कई संभागों में, जिसमें ग्वालियर, चंबल है, इसके साथ ही जबलपुर है, भोपाल की बात की जाए, राजगढ़, इन जिलों में और संभागों में कोहरा छाया रहेगा, धुंध रहेगी और इसके साथ ही 7 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इसके साथ ही 10 दिसंबर तक लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर रहते निहारिका शर्मा का। निहारिका, देखिए, इंदौर में पहले से ही ठंड ने दस्तक दे दी थी, लेकिन अब मिचोंग का असर सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में ही देखा जा रहा है। क्या कुछ मौसम विभाग ने इंदौर और पूरे मालवा निमाड़ के लिए संभावनाएं जताई हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मिजोम का जो असर है वो पूरी तरह से इंदौर सहित इंदौर के संभाग और इतना ही नहीं बल्कि मालवा निमाड़ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो हो चुकी थी 30 नवंबर से, जब चौथा जो सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका था मालवा निमाड़ के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर। तो तब से ही लगातार जो मौसम था उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहा था। इसी के पहले जब मावठी की पहली बारिश पड़ी थी उसके बाद से ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और वो ठंड की बढ़ोतरी अभी तक भी बरकरार है। मौसम की जो बेरुखी थी, ठंड की जो बेरुखी थी वो खत्म हो चुकी है और ऐसा है कि अब जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है मौसम विभाग भी नए नए अलर्ट जो है वो जारी कर रहा है, साथ ही में कई एडवाइजरीज दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है इसका सीधा असर जब है वो मौसम पर पड़ेगा और उसका जो हम लोगों को रूप है वो इस तरह से बदलता हुआ दिखेगा कि अब उसके कारण ओलावृष्टि होती हुई हमें नजर आएगी जगह जगह पर। और अगर हम धुंध की बात करें तो पूरे इंदौर सहित मालवा निमाड़ में पूरी धुंध जो है वो कुछ इस प्रकार से छाई रहती है कि लोगों को गाड़ियां चलाने में भी सुबह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते कई सारे एडवाइजरीज जो है वो भी जारी किए गए हैं। साथ में अलर्ट की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जो है वो मालवा निमाड़ के कई जिलों के लिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने अपना रुख बदला है उस तरह से जल्द ही हमें ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों को परेशानी ना हो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मावठे की पहली बारिश आने के बाद किसान बड़े खुश थे
लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही में मालवा निमाड़ के कई जिलों में लगातार हमें हर दिन बारिश का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। दिन में 1 या 2 बार वहां पर बारिश जरूर पड़ रही है। तो ऐसे में मौसम लगातार बदल रहा है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पहले तापमान में गिरावट रात को या अलसुबह हो रही थी, लेकिन अब तापमान में गिरावट दिन के दौरान भी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है ताकि सभी लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और साथ ही में जिन भी चीजों का हमें ख्याल रखना होता है ठंड में, उन सभी का रख सके। और किसानों के लिए भी स्पेशल एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, साथ ही में चेतावनी दी जा रही है। समझा जा सकता है कृषि विभाग हो या फिर मौसम विभाग हो, अलर्ट वो है। और हम दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अब ठंड बढ़ रही है तो आप अपने बच्चों का और खास तौर पर बुजुर्गों का ध्यान जरूर दें। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। जबलपुर का रुख करते हैं। कृषि उपज मंडी में किसानों ने जोरदार हंगामा किया है। सही रेट में मटर की खरीदी नहीं होने के बाद किसानों ने मोर्चा खोल दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी मनमानी कर रहे हैं और मनमाने रेट में मटर खरीद रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी चक्का जाम कर दिया है। एसडीएम और मंडी प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों से बात की है, लेकिन चक्का जाम अभी भी लगा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जबलपुर की कृषि उपज मंडी की तस्वीरें हैं। जबलपुर में बम्पर मटर की इस बार फसल हुई है और ऐसे में मटर खरीदी ठीक से नहीं हो पा रही है क्योंकि व्यापारी मनमाने तरीके से इसे खरीद रहे हैं। और ऐसे में आक्रोशित होकर के किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हाईवे पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। आम जनता को परेशानी हुई। उसके बाद कृषि अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। समझाइश दी जा रही है किसानों को। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज सुबह की आप देख रहे हैं जब चक्का जाम कर दिया गया नेशनल हाईवे पर, और दूसरी तस्वीर देर रात की है कृषि उपज मंडी में किस तरह से किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मनमाने दाम पर मटर की खरीदी कर रहे हैं। आपको बता दें हर बार की तरह इस बार भी जबलपुर और आसपास के जिलों में मटर की बम्पर फसल हुई है और ऐसे में किसानों को यही डर सता रहा है कि इस बार भी अगर मटर के सही दाम नहीं मिले तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो सही रेट में मटर खरीदी ना होने पर यह हंगामा किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर में बोरियों में मटर लदे हुए हैं और लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। और अब रुक करते हैं सिंगरौली का। बीजेपी के विजय जुलूस में हवाई फायरिंग हुई है। संदीप शाह पर पिस्टल से फायरिंग का आरोप लगा है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में फायरिंग हुई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से आप देखिए ये खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही है, जीत का जश्न है, लेकिन ये सिंगरौली वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता था। गाड़ी में आप देख सकते हैं पहले पटाखे फोड़े जाते हैं और फिर गाड़ी से एक शख्स का हाथ निकलता है और वो हवाई फायरिंग करता है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीते हैं, वो विधायक बने हैं और ऐसे में वहां से विजय जुलूस जो निकाला जा रहा था उस दौरान किस तरह से फायरिंग की गई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर में बीजेपी के जुलूस पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद खजराना थाना क्षेत्र के अशरफी नगर में विजय जुलूस निकाला जा रहा था। तभी वहां रहने वाले शकील पठान के साथ कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई और उसके बाद एक महिला छत से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्म पानी फेंक देती है। इसमें कुछ कार्यकर्ता झुलस गए हैं। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा सोमवार को दतिया पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हार से दुखी कार्यकर्ताओं को ढांढस बताया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, सरकार आपकी है, दरकार आपकी है, ललकार आपकी है। दतिया की जनता का जनादेश स्वीकार है। उन्होंने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा। मैं ज्यादा दिन शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। समुद्र को शांत देख किनारे घर मत बना लेना। वहीं उन्होंने कहा मुझे जनता की सेवा करने में कोई कमी रह गई होगी, उस पर मंथन चिंतन जरूर करूंगा। ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना।
मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले इंदौर विधानसभा 2 के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनभावना है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारा संगठन तय करता है, हमारा हाईकमान तय करता है, वो जो तय करेंगे। देखिए, जनभावनाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं तो कैलाश जी के लिए ही, पर जो भी हमारा हाईकमान तय करेगा, चलता है, जो चलेगा वो पहुंचेगा, चिंता मत। और मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ घटा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश पुलिस ने आंकड़ा जारी किया है। 1.80% अपराधों में कमी आई, यानी कि करीब 2.25% और करीब 7.25% महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई है। ST/SC वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। गुंडे बदमाशों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई मध्य प्रदेश में की गई। तो एनसीआरबी की नई रिपोर्ट आई है और उसके बाद एमपी पुलिस ने ये नए आंकड़े जारी किए हैं। करीब 2% अपराधों में कमी आई है और करीब 7% महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई है और SC/ST वर्ग के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें भी कमी हुई है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।